अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 18 मार्च 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस को लेकर हाईकोर्ट के अंदर हेयरिंग शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहाई का। जी हां दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ग्रुप तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत उसके अंदर एक अपडेट आया है, जो अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले उस अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह अपडेट है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इस अपडेट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आज 18 मार्च पीर का दिन है, सोमवार का दिन है। आज के दिन उनकी कोर्ट के अंदर पेशी होंगी, कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, इसमें अब अपडेट क्या निकल कर आएगा वो हम लोगों आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर अपडेट क्या है एक्चुअली में, क्योंकि आज उनकी सुनवाई होने वाली है। दोस्तों आज जो है 18 मार्च है और आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोर्ट के अंदर सुनवाई है, जैसा कि उनके ग्रुप तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत इस ग्रुप के अंदर आया है। दोस्तों इस ग्रुप के अंदर जब भी मैसेज आया था वो मैसेज सही था, बिल्कुल कन्फर्म मैसेज इस ग्रुप के अंदर आया करते हैं। तो आप लोगों से उन्होंने दुआओं की अपील की है कि आज मुफ्ती साहब की जब कोर्ट के अंदर पेशी हो तो वहाँ पर उनके साथ खैर वाफियत का मामला हो, क्योंकि इससे पहले भी एक हेयरिंग हो चुकी है, उसमें कोई फैसला नहीं आया था। मुफ्ती साहब के जो वकील थे उन्होंने बातें सामने रखी थी, लेकिन जज ने कोई फैसला नहीं सुनाया था। तो उसी तरीके से आज पीर का दिन है, क्योंकि कल इतवार था तो इतवार के दिन कोर्ट वगैरह बंद रहती है, तो आज पीर का दिन है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जब पेशी हो तो मुफ्ती साहब को रिहाई मिल जाए इंशाल्लाह। आप सभी लोगों से दुआओं की अपील की है कि आप बड़े बड़े अल्लाह वालों का वसीला लेकर, इसी तरीके से अगर कोई उम्रा कर रहा है तो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआएं की जाए। इसी तरीके से अगर कोई हरम शरीफ के अंदर है तो वो भी वहां पर जाकर दुआएं करे। अल्लाह तबारक व तआला खैर वाफियत के साथ मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। मुझे तो 100% उम्मीद है इस बात की कि इंशाल्लाह रमज़ान के मुबारक और मुक़द्दस महीने में मुफ्ती साहब की इंशाल्लाह रिहाई हो जाएंगी। तो दोस्तों मुफ्ती साहब का एक छोटा सा बयान में आगे लगा रहा हूँ, इस बयान को आप ज़रूर सुनकर जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते हैं क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट दोस्तों आप चैनल पर एक्टिव रहे, कभी भी कोई भी अपडेट आएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह अमानतदारी के साथ सबसे पहले इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब बस दुआ करें कि मुफ्ती साहब की आप कोर्ट के अंदर पेशी हो तो आफियत का जो है मामला हो। वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको उनके जज्बात पर और उनके मुक़द्दसात पर बार बार हमले करना, जाहिर सी बात है ये कई दिनों से चल रहा है और अब के सालों में ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। शुरू में ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद के टॉपिक्स चलते रहते थे, बहुत सालों से ये बातें होती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुसलमान जिन जिन चीज़ों पर अपने इस आज़ाद मुल्क में अमल करना चाहते हैं उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। मुझे बताइए, आज अगर ये इंडिया आज़ाद मुल्क है, भारत हमारा, सबको साथ में रहने का और अपने अपने धर्म का पालन करने का यहाँ पर मौका मिलता है और इजाज़त आम है, तो फिर ये ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़ास जो रिलीजियस मामलात है उसको क्यों टारगेट किया जाता है। हम कभी जा कर के आज तक बाहर अपना ये प्रोटेस्ट नहीं किए, एहतजाज नहीं किए कि क्रिश्चियन लोग क्या खाते हैं, यहूदी लोग क्या खाते हैं, सिख लोग क्या खाते हैं, हिंदू लोग क्या खाते हैं, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं ये इनको बड़ी फिक्र है। कुछ ऐसे हैं, मैं देश के पूरे हिंदुओं की बात नहीं करता, बहुत सारे आज भी हैं जो समझदार हैं, बल्कि वो खुद ही डिफेंस में खड़े भी हैं, लेकिन एक ख़ास तबका ऐसा है जिसको कट्टरवाद बनाया गया है। पता नहीं उनको कौन सा भंग पिला करके सड़कों पे उतारा जाता है। वो ख़ास तौर पर हलाल गोश्त, इनको क्या पड़ी है, हम हलाल गोश्त किस तरह से खा रहे हैं, बरसों से खा रहे हैं, आज की बात नहीं है। देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी जो मुसलमान खाते थे उसी अंदाज से आज भी खा रहे हैं। ये मामला हुआ, औरतें हिजाब पहने तो तकलीफ होने लग गई है। भाई जब पहनने की आज़ादी है, आप कुछ भी पहन करके बाहर आओ, हम किसी को सवाल नहीं करते, पूछते नहीं है।
यहाँ तो नंगे भी घूम रहे हैं, लेकिन अगर हमारी औरतें, हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं तो उस पर इनको आपत्ति क्यों है, तकलीफ क्यों है? इसका मतलब ये है कि इतने कठोर दिल हो गए हैं, इतने तंग दिल हो गए हैं कि ये बर्दाश्त किसी चीज को करने का इनके अंदर मादा है नहीं। जिसको टॉलरेंस कहा जाता है वो है ही नहीं इनके अंदर। एक होता है चीजों को बर्दाश्त करना, तहम्मुल। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी मर्जी की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी सब पर थोपना नहीं चाहता कि जो चीज मेरी पसंद की वो अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन दूसरे को आजादी है वो अपनी पसंद का जो करना चाहे करे। उसके अलावा अब जो आपने सवाल किया है अजानों के मसले को लेकर, देखिए अजानों के मसले को लेकर के अगर खालिस ये जो नॉइज पॉल्यूशन की बात की जा रही है तो मैं कहता हूं ठीक है, उस हद तक जो जो बचता है सबको बंद करना होगा। ठीक है, हम भी उसके हित में हैं, हम उसकी हिमायत करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े शोर से आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन का नहीं है, बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी को टारगेट करना और अजान ही उनको खलने लगी है। और उसमें फिर अजान के अल्फाज, उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, ये इस डिबेट में क्यों आ गया? ये जितने आतंकी मीडिया हैं, गोदी मोदी मीडिया, सब यही तो डिबेट करवा रहे हैं कि अजान के ये अल्फाज, अजान के वो अल्फाज। भाई तुम नॉइज पॉल्यूशन से आकर के कहाँ अटक गए हो? और रही बात, अब इसी से समझ में आ रहा है कि इनको मसला लाउड स्पीकर का नहीं है कि इसके खिलाफ अगर कोई ये कहता है कि अगर तुम लोग अजान लाउड स्पीकर पर बजाओगे तो हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा करेंगे। और ये जितने कागजी शेर हैं, ये कपड़े के शेर हैं जो इस तरह के भोंकते हैं, और इनका मौसम मौसम में शेर बनने का शौक होता है और बदलते भी रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने भी कहा और जिसको भी इस तरह की तकलीफ है अजान से, मैं दावत देता हूं, आ जाओ भाई हमारी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा तुम्हें करना है, आओ करो। 5 वक्त आओ, 5 वक्त हमारी अजान होगी, तुम बाहर आकर के जो करना है करते रहो। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इंशाअल्लाह ये जो बजाने वाले चंद दिन तक अजान सुनेंगे तो वो भी अल्लाहू अकबर ही कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अजान में वो तासीर है कि पागल सही हो जाते हैं, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाता है। तो ये भी जो शैतान अभी इनके अंदर हरकत कर रहा है, चंद दिन आने दो, 40 दिन आने दो। हाँ, मैं इस चीज को नहीं रोकूंगा, आपको मस्जिद के बाहर आकर के जैसा करना है, लेकिन साथ में अजान भी सुन करके जाओ। 5 वक्त आने दो, देखते हैं कितनी पाबंदी से आएंगे। फजर के टाइम पे, जोहर के टाइम पे, असर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे, इशा के टाइम पे। इस्लाम के मुतालिक ये बात मैं बता दूं, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ इतना आसान भी नहीं है कि तुम आज जो है लोगों को भड़काने के लिए और राजनीति करने के लिए ये सब मुद्दों को उठा रहे हो। पाबंदी करना ये एक अलग कमाल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने दिनों में आज भी बहुत सारे हिंदुओं से ये बात सुनी है, बड़े बड़े उनके पंडित भी हैं, वो भी कहते हैं हम बचपन से हमारे मस्जिद के करीब रहते हैं, अजानों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं।